हेलो गाइस, व्हाट्सअप, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू सशक्त एजुकेशन। तो दोस्तों शुरू करते हैं 9th क्लास एनसीईआरटी की फर्स्ट चैप्टर है। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों मैंने 6th, 7th, 8th की एनसीईआरटी कंप्लीट कर दी है। प्लीज़ आप जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1। थोड़ा जूम करते हैं। चैप्टर का नाम है भारत का आकार और स्थिति। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। पिछले 5 दशकों में भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है। कृषि, उद्योग, तकनीकी, सर्वांगीण आर्थिक विकास में अद्भुत प्रगति हुई है। भारत का विश्व इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। स्थिति, भारत की स्थिति। भारत एक विशाल देश है। यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और इसका मुख्य भाग 8 डिग्री उत्तर से 37 डिग्री उत्तर अक्षांश तथा 68 डिग्री पूर्व से 97 डिग्री पूर्व देशांतर तक है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर में देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में तथा दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। अपनी एटलस की सहायता से इन द्वीप समूहों को विस्तार ज्ञात करो। तो आइए देखते हैं दोस्तों, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पे बहुत ही सरल भाषा में समझाया गया होता है, लेकिन यहाँ से उठा लिया जाता है, यहाँ से क्वेश्चन बना दिया जाता है। तो इसको प्लीज़ इग्नोर मत करिएगा, इस पे भी ध्यान दीजिएगा। भारत संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु जो इंदिरा बिंदु कहा जाता है, सन 2004 में सुनामी लहरों के कारण समुद्र में जलमग्न हो गया। ये एक इंदिरा कॉल होता है जो भारत के सबसे उत्तरी हिस्से में है, और एक होता है इंदिरा बिंदु जो सबसे दक्षिणी हिस्से में है, जो कि अंडमान निकोबार के सबसे नीचे स्थित है। सुनामी लहरों के कारण समुद्र में जलमग्न हो गया। ठीक है, आइए आकार देखते हैं। आइए पहले हम इसका मैप देखते हैं। भारत कहाँ पे स्थित है। अभी आपने जो देखा उसको मैप के थ्रू भी समझ सकते हैं। भारत और विश्व, ये विश्व का मैप है। और ये जो रेखा है कर्क रेखा, मकर रेखा, ठीक है। और कर्क रेखा यहाँ से गुजरती है, ठीक है, ये जो कि भारत से होकर गुजरती है, ठीक है। यही जो है विश्व को 2 हिस्सों में बांटती है, नॉर्थ एंड साउथ, उत्तर और दक्षिण में बांटती है, ठीक है। और ये है मकर रेखा। और उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ये है अटलांटिक महासागर, यूरोप, एशिया, हिंद महासागर, ऑस्ट्रेलिया और ये है प्रशांत महासागर, ये है अंटार्कटिका, ठीक है। ये देखिए, ये रेखा जो है भारत को 2 भागों में, भारत को ही नहीं पूरे विश्व को उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में विभाजित करती है। और हमारा भारत उत्तर में आता है, ठीक है। ये हमारा प्यारा भारत उत्तरी हिस्से में आता है। तो चलिए आगे देखते हैं आकार के हिसाब से। भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है, ठीक है। चित्र आपने ऊपर जो देखा वही है।
से स्पष्ट है कि भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। ठीक, भारत की स्थल सीमा रेखा 15,200 किलोमीटर। भारत की जो स्थल, जैसे ये इंडिया है, ठीक है, ये इंडिया का मैप हो गया, अभी आपने देखा, आप आगे मैप देखोगे, ये उत्तरी हो गया, ये दक्षिणी। जो भारत का उत्तरी हिस्सा है वो स्थल सीमा से जुड़ा हुआ है, और ये जो निचला हिस्सा है वो जल से घिरा हुआ है। ठीक है, ये पेनिनसुलर इंडिया हो गया, क्योंकि ये 3 तरफ से घिरा हुआ है जल से, समुद्र में। ठीक, तो स्थल सीमा, 1 मिनट, स्थल सीमा लगभग 15,200 किलोमीटर और समुद्री तट रेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह के साथ 7,516.6 किलोमीटर है। ठीक है, कितना है ये फैक्ट आपको याद रखना पड़ेगा, ये फैक्ट पूछा जाता है परीक्षाओं में। स्थल सीमा 15,200 किलोमीटर है और समुद्री तट रेखा अंडमान निकोबार द्वीप समूह लक्षद्वीप को लेकर 7,516.6 किलोमीटर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के उत्तर पश्चिम, अगर आपको मैपिंग आती होगी तो आप समझ जाओगे, ठीक है, कि किसकी बातें हो रही हैं। ठीक, उत्तर पश्चिम पूर्व पश्चिम आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, और ज्योग्राफी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है मैपिंग के लिए। भारत के उत्तर पश्चिम मतलब देखो, ये हो गया नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो उत्तर पश्चिम की बात की, मान लो ये हमारा इंडिया है पूरा। ठीक, तो उसके अकॉर्डिंग देखिएगा, भारत के मैप के अकॉर्डिंग ये हो गया उत्तर, ये हो गया पश्चिम। ठीक है, उत्तर पश्चिम तथा उत्तर पूर्वी सीमा, ये हो गई उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम वलित पर्वत हैं। इस क्या है यहाँ पे, नवीनतम वलित पर्वत हैं। दक्षिण का भूभाग, अब आपको समझ में आ जाएगा। इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर संकरा होता गया है। इसके पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है। देखिए कि अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30 डिग्री है, परंतु फिर भी पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। ठीक है, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है, अतः 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा को भारत की मानक याम्योत्तर माना गया है। ये मानक समय माना गया है, जो कि उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर से गुजरती है। अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। आगे देखते हैं, ये देखिए, ये ज्ञात कीजिए, इस फैक्ट को याद रखिएगा। 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर को भारत की मानक याम्योत्तर क्यों माना गया है? कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात, कन्याकुमारी सबसे दक्षिणतम स्थान, और कश्मीर में दिन रात की अवधि में अंतर क्यों? ये देखिए, यहाँ ये हो गया कश्मीर और ये हो गया कन्याकुमारी, यहाँ के दिन और रात की अवधि में अंतर क्यों है, ये पूछ रहा है। ठीक है, और ये फैक्ट है, कभी कभी स्टेटमेंट बेस्ड में आ जाता है। भारत तथा विश्व, भारतीय भूखंड, देखिए जैसे ये याम्योत्तर समय हमारे यहाँ 82.5 डिग्री माना गया ना, कई देशों में उनके कई मानक समय हैं। जैसे रूस में आई थिंक 10 हैं मानक समय, वहाँ के हर जगह के मानक समय अलग अलग हैं, लेकिन हमारे यहाँ इंडिया में सिर्फ एक समय है निर्धारित है। भारतीय भूखंड, भारत तथा विश्व, भारतीय भूखंड एशिया
महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है। भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। भारत हमारा सबसे बीच में है, ठीक है। इधर पूर्वी एशिया हो गया, ये उत्तरी एशिया हो गया, मध्य एशिया हो गया, और भारत हमारा सबसे बीच में है, ठीक है। पूर्वी एशिया देशों को मिलता है, भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। देखिए, दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीर्षवत फैला हुआ है और पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्वी एशिया के देशों से भी पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाए हुए है। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण एक महासागर का नाम इसके नाम पर रखा गया है। नाम क्या है? हिंद महासागर। आइए जानते हैं, क्या आप जानते हैं सन 1869 में स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी 7000 किलोमीटर कम हो गई। फैक्ट है। आइए देखते हैं ये क्या दिया हुआ है। देश, किस परिप्रेक्ष्य में दिया है? विश्व के 7 बड़े देश कौन कौन से हैं? सबसे बड़े देश आइए देखते हैं। रूस है, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से बताया जा रहा है। रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। आगे बढ़ते हैं। अभी ये देखिए, इंडिया का मैप है, इसमें लैंड बाउंड्री और ओशन की बाउंड्री दिया हुआ है। समुद्री सीमा कौन सी कितनी है और भूमि से लगी हुई सीमा कितनी है, और पूर्व से पश्चिम कितनी दूरी है, उत्तर से दक्षिण कितनी दूरी है, ठीक है। देखिए, यहाँ से लेकर अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक की दूरी 2933 किलोमीटर है, और यहाँ से हमारी यामी उत्तर 82.5 डिग्री गुजर रही है। इसको मानक यामी उत्तर समय कहा गया है। और यूपी के मिर्ज़ापुर ज़िले से ये गुजरती है लाइन। ये भी परीक्षाओं में खूब पूछा जाता है। और ये है उत्तर से लेकर दक्षिण तक की लंबाई है, क्षेत्रफल के हिसाब से पूछा गया है। तो 3214 किलोमीटर है उत्तर से दक्षिण, और पूरब से पश्चिम है 2933 किलोमीटर, ठीक है। और अब आइए पड़ोसी देश देख। और ये देखिए, अंडमान निकोबार है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ये लक्षद्वीप है। ये हो गया हिंद महासागर, ये हो गया अरब सागर, बंगाल की खाड़ी। ये तीनों तरफ से ये जल से घिरा हुआ है, ठीक है। और ये हो गया श्रीलंका पड़ोसी देश। और आइए अन्य पड़ोसी देशों को भी देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर करने वाला लैंड बाउंड्री बांग्लादेश है। भारत में सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर करता है, सबसे लंबी सीमा रेखा है बांग्लादेश के साथ। उसके बाद चाइना के साथ, उसके बाद बांग्लादेश, पाकिस्तान, फिर चीन, उसके बाद नेपाल, भूटान और अफगानिस्तान की सीमा अफगानिस्तान सबसे कम सीमा साझा करता है भारत के साथ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और ये देखिए, मैप दिया है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्ग हैं, ये जलमार्ग, व्यापार मार्ग जलमार्ग के थ्रू किए जाते हैं, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्ग जो जल के थ्रू किए जाते हैं, ठीक है। ये समुद्री व्यापार का ये एक दिया हुआ है। यह है लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, ठीक है। इसको आप देख सकते हैं। साइप्रस हो गया, सीरिया, इराक, ईरान, सऊदी अरब, यमन, ओमन, ये रेड सी हो गया,
ये स्वेज नहर हो गई, ये सिनाई पेनिनसुला हो गया, लीबिया, मिस्र, सूडान, इथोपिया, सोमालिया, युगांडा, केन्या, तंजानिया, ठीक है। और ये जो हैं ये लाइन वाले हैं, ये हैं एयर रूट, वायु मार्ग हैं, ये सब वायु मार्ग हैं। चलिए, ये हो गया चीन हो गया। चीन जैसे नेपाल चाइना और भारत के बीच है, वैसे मंगोलिया रूस और चीन के बीच है, ठीक है। ये हो गया अरल सी, ये हो गया कैस्पियन सी, ठीक। ये हो गया काला सागर, ये है प्रशांत महासागर, ये फिलीपींस, इंडोनेशिया, जस्ट इसी के नीचे होगा ऑस्ट्रेलिया। ये छोटा सा दिख रहा है, मैप छोटा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क युगों पुराना है, परंतु यह संबंध समुद्री जलमार्गों की अपेक्षा भूभागों से होकर था। उत्तरी पर्वतों के दर्रों से अनेक यात्री प्राचीन काल में भारत आए, जबकि समुद्री मार्ग बहुत समय तक ज्ञात नहीं थे। इन मार्गों से प्राचीन समय से विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहा। भारत का पश्चिमी, मध्य और पूर्वी एशिया तथा दक्षिणी एशिया के, देखिए भारत के संबंध प्राचीन काल से ही थे। प्राचीन समय से विचारों वस्तुओं का आदान प्रदान पहले भी होता था, प्राचीन समय में भी होता था। भारत का पश्चिमी, मध्य और पूर्वी एशिया तथा दक्षिणी एशिया के पड़ोसी देशों के साथ अद्भुत संपर्क रहा है, प्राचीन काल में भी संबंध रहा है, ठीक है। इसी प्रकार उपनिषदों के विचार, रामायण, पंचतंत्र, कहानियाँ, भारतीय अंक एवं दशमलव प्रणाली आदि संसार के विभिन्न भागों तक पहुँच सके। मसाले, मलमल आदि कपड़े तथा व्यापार के अन्य सामान भारत के विभिन्न देशों को ले जाए जाते थे। भारत से विभिन्न देशों को ले जाए जाते थे। इसके विपरीत यूनानी स्थापत्य कला तथा पश्चिमी एशिया की वास्तुकला के प्रतीक मीनारों तथा गुंबदों का प्रभाव हमारे विपरीत यूनानी स्थापत्य कला तथा पश्चिमी एशिया की वास्तुकला के प्रतीक मीनारों तथा गुंबदों का प्रभाव हमारे देश के विभिन्न भागों में देखा गया। भारत के पड़ोसी देश, भारत का दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है। भारत में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्र हैं, लेकिन अब 2024 में यह 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी हो गए हैं, संघ शासित क्षेत्र हो गए हैं, क्योंकि दमन और दीव, दादर और नागर हवेली को मिलाकर एक कर दिया गया है और जम्मू और कश्मीर और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ज्ञात कीजिए, आइए देखते हैं क्या ज्ञात करना है इसमें। पश्चिमी और पूर्वी तटों पर केंद्र शासित क्षेत्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। पश्चिमी और पूर्वी तटों पर केंद्र शासित क्षेत्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। एक हो गया लक्षद्वीप, इधर हो गया अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा महाराष्ट्र, राजस्थान और महाराष्ट्र। कौन से राज्य अंतर्राष्ट्रीय? और सबसे छोटा हो गया गोवा, ठीक। कौन से राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा तथा समुद्र तट को स्पर्श नहीं करते? कौन से राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा तथा समुद्र तट को स्पर्श नहीं करते? उसके नाम लिखने हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं टच करते हैं, मान लो एमपी हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया। नहीं, तमिलनाडु टच करता है श्रीलंका को, टच नहीं करता बट शेयर तो करता है अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री, ठीक है। पाकिस्तान, चीन,
पाकिस्तान, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश की सीमाओं को छूने वाले राज्यों को 4 वर्गों में विभाजित कीजिए। उदाहरणार्थ, उन राज्यों को एक वर्ग में रखिए जिनकी सीमाएं पाकिस्तान से मिलती हैं। इस तरह अन्य शेष वर्ग बनाइए। भारत की भूमि, एक मिनट, भारत की भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम की में पाकिस्तान, अफगानिस्तान के साथ, उत्तर में चीन, तिब्बत, नेपाल और भूटान के साथ तथा पूर्व में म्यांमार, बांग्लादेश के साथ लगती हैं। क्या आप जानते हैं, सन 1947 से पूर्व भारत में 2 प्रकार के राज्य थे, प्रांत और रियासत। वायसराय द्वारा नियुक्त अंग्रेज अधिकारी प्रांतों पर शासन करते थे और रियासतों का शासन स्थानीय शासकों द्वारा पैतृकता के आधार पर अंग्रेजी शासकों की प्रभुसत्ता मानकर स्वायत्तता से किया जाता था। आगे चलते हैं। ये देखिए, इंडियन जो स्टेट्स हैं ये उनका मैप है। आइए इस पे एक नज़र डालते हैं। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करने वाले कौन कौन से राज्य हैं तो वो भी आप देख सकते हैं। ये हो गया राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, अब जो कि यूनियन टेरिटरी बन गया है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। और इधर हो गया उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, यूपी, बिहार, ठीक है, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय, आसाम नहीं, मेघालय नहीं, आसाम है, ठीक है। ये हो गया अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करने वाले स्टेट हो गए, ठीक है। अभी हमने आपको बताया कौन कौन से देश हैं। और ये बांग्लादेश, ये भी होगा ना वेस्ट। दोस्तों, इस मैप को अच्छे से हम देख लेते हैं, इसमें कई चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखिए, जैसे कि स्टेट की बाउंड्रीज, कौन से स्टेट सिर्फ 2 राज्यों से बॉर्डर शेयर करते हैं, ठीक है। तो इसमें हो गया, एक हो गया केरला जो सिर्फ कर्नाटक और तमिलनाडु से शेयर करता है, ठीक है। और इधर हो गया त्रिपुरा जो कि मिज़ोरम और आसाम से टच करता है। ये हो गया सिक्किम वेस्ट बंगाल से टच करता है और आसाम से टच करता है। 3 राज्य हो गए। उसके बाद बस 3 हैं ऐसे जो सिर्फ। इधर हो गया अरुणाचल प्रदेश जो असम और नागालैंड से टच करता है बॉर्डर, 4 हो गए। और इधर हो गया ये मिज़ोरम, त्रिपुरा और मणिपुर, नहीं, बस 4 राज्य हैं जो सिर्फ 2 राज्यों से बॉर्डर शेयर करते हैं। 4 नहीं, 5 हैं। एक है कौन सा, गोवा जो कर्नाटक और महाराष्ट्र से बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। चलिए, तो आप और देशों को देख लीजिए, देशों नहीं सॉरी राज्यों को। ये हो गया मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ये हो गया दादर नागर हवेली और दमन और दीव, ठीक है। ये केंद्र शासित प्रदेश हो गया। ये हो गया दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान। क्षेत्रफल के हिसाब से, अभी इसमें पूछा था क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो राजस्थान, ठीक है। उसके बाद है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ठीक है। और ये हो गया उड़ीसा, ये हो गया छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला। ये हो गया माहे, पुडुचेरी 4 राज्यों में विभाजित है। ये हो गया यनम, पुडुचेरी जो आंध्र प्रदेश में है, पुडुचेरी और कराईकल ये तमिलनाडु का भाग है, और माहे ये केरल में है, ठीक है। और ये हो गया लक्षद्वीप, ये हो गया मालदीव, ये हो गया अंडमान निकोबार द्वीप समूह। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी 2 द्वीप समूह राष्ट्र श्रीलंका और मालदीव हैं। भारत और श्रीलंका के बीच में छोटी समुद्री रास्ता पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी है। मालदीव लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित हैं। अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत के भौगोलिक और ऐतिहासिक संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। अपनी एटलस में एशिया के मानचित्र में देखा कि
भारत कैसे अलग दिखाई देता है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो दोस्तों ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। तो आइए पहले एक बार रिव्यू कर लेते हैं हमने इसमें क्या क्या पढ़ा। ठीक है, देखिए भारत स्टार्ट होता है चैप्टर भारत का आकार और स्थिति, और हम पढ़ते हैं भारत की स्थिति और आकार। उसके बाद हमने ये विश्व का मैप देखा, कौन कौन से कॉन्टिनेंट हैं। तो हमने कॉन्टिनेंट सारे देखे, 1 2 3 4 5 6, 7 कॉन्टिनेंट हैं। और हमने सारे महासागर देखे, प्रशांत महासागर 1 2 3 4, इधर एक 5, ये प्रशांत महासागर इधर भी है, ये दोनों एक ही है क्योंकि ये मैप ऐसे दिया हुआ है, फैलाया हुआ है, तो ये दोनों एक ही हैं। ठीक है, ये हो गया हमारे महासागर। और फिर हमने देखा भारत और विश्व। उसके बाद हमने ये डेटा देखा कौन सा देश सबसे बड़ा है, तो रूस है, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से है ये मैप। उसके बाद हमने भारत की स्थिति देखी, भारत की लंबाई और चौड़ाई हमने देखा कितना है, लंबाई कितना है 3214 किलोमीटर, चौड़ाई कितना है 2933 किलोमीटर। फिर हमने ये विश्व का मैप देखा, वायु मार्ग और समुद्री मार्ग हमने देखा। ठीक है, उसके बाद भारत के पड़ोसी देशों को हमने देखा, और ये है भारत का मैप। ये है नॉर्थ ईस्ट, इसको हम नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं, और सिक्किम को मिलाकर 8 सिस्टर्स इसको बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद ये चैप्टर खत्म होता है। आइए इसके क्वेश्चंस देखते हैं। निम्नलिखित 4 उत्तरों में से उपयुक्त उत्तर चुनिए। कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? इसमें पूछा है कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है, तो ये उड़ीसा से नहीं गुजरती है, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और त्रिपुरा से गुजरती है, लेकिन राजस्थान से नहीं गुजरती। और सेकंड क्वेश्चन क्या है? भारत का सबसे पूर्वी देशांतर, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर ये है 82.5 डिग्री पूर्व। ठीक है, और ये भारत की मानक समय है। फिर ये है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती हैं? कौन सा? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम की सीमा किस देश को छूती है? तो ये है नेपाल। ठीक है, फिर हमने देखा ग्रीष्मकाल में आप यदि कावरत्ती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित प्रदेश में जाएंगे? ये हो गया लक्षद्वीप। ठीक है, एक मिनट नहीं, कावरत्ती जाना चाहते हैं तो आप जाएंगे दमन और दीव, इसी की राजधानी है। कावरत्ती। मेरे मित्र एक ऐसे देश के निवासी हैं जिस देश की सीमा मेरे मित्र ऐसे देश के निवासी हैं जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती। आप बताइए वह कौन सा देश है? इसमें से पूछा कौन सा देश है जिसकी सीमा भारत से नहीं लगती, तो वो है तजाकिस्तान। ठीक है, निम्न प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। आप इन क्वेश्चनों के आंसर जो है आप कॉपी पे लिख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, लेकिन बहुत लंबा हो जाएगा तो आप अपने कॉपी पे भी लिख सकते हैं, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। तो आप इन क्वेश्चंस को देख लीजिए। अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह के नाम, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह के नाम बताइए। दक्षिण में कौन कौन से द्वीपीय देश हमारे पड़ोसी हैं? उन देशों के नाम बताइए जो क्षेत्रफल में भारत से बड़े हैं। हमारे उत्तर और उत्तर पश्चिम, एक मिनट, हमारे उत्तर पश्चिम, उत्तरी तथा उत्तर पूर्वी पड़ोसी देशों के नाम बताइए। भारत के में किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है उनके नाम बताइए। 8 राज्य उनके नाम बताना है आपको। सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में गुजरात के पश्चिमी भाग की अपेक्षा 2 घंटे पहले क्यों होता है, जबकि दोनों राज्यों में घड़ी एक ही समय दर्शाती है? स्पष्ट कीजिए। हिंद महासागर में
भारत की केंद्रीय स्थिति से इसे किस प्रकार का लाभ मिलता है। ठीक है, तो लाभ तो सभी देशों को मिलता है जो समुद्री क्षेत्र में स्थित हैं। 12 नॉटिकल माइल तक जो भी संसाधन उपलब्ध होते हैं वो उस देश के अंतर्गत आते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। आपको मानचित्र कौशल, आपको ये जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं इनका आंसर आपको मैप के थ्रू ढूंढना है और अपनी कॉपी पे लिखना है, या तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। क्या है क्वेश्चन? पहला, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप बताइए। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में मान लो अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया, अरब सागर में हो गया लक्षद्वीप, हाँ लक्षद्वीप हो गया, और इधर हाँ ये दोनों में हो गया है, मालदीव तो दूसरा देश हो गया। ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप किन देशों से मिलकर बना है? भारतीय उपमहाद्वीप किन देशों से मिलकर बना है? कर्क रेखा कौन कौन से राज्यों से गुजरती है, नाम बताना है। भारतीय मुख्य भूभाग का दक्षिणी शीर्षतम बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश कौन सा है? अंशों के में भारत के मुख्य भूभाग का दक्षिणी अक्षांश बताइए। भारत का सबसे पूर्व की ओर पश्चिमी देशांतर, सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि, भारत के केंद्र शासित प्रदेश, इन सबको आपको मैप के थ्रू इसका आंसर देना है। आप मैप देखेंगे आपको मैप में समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों चैप्टर यहीं समाप्त करते हैं वरना बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को शेयर करिएगा ताकि मैं भी थोड़ा मोटिवेट हो सकूं। धन्यवाद।